अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर आज की ख़बर यह है कि इस्लामाबाद के कुछ सीनियर जर्नलिस्ट ने एक फ़ोरम तश्कील दिया है। इस फ़ोरम का नाम तजवीज़ किया गया है थिंकर्स डायलॉग फ़ोरम। इस फ़ोरम का मकसद होगा आपस में डिस्कशंस करना, मुख्तलिफ़ शख्सियात को बुलाकर उनकी बात सुनना, उनसे सवालात करना और उनसे सीखना। और इसका बेसिक मकसद यह है कि जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, थिंकर्स डायलॉग फ़ोरम, लोग इकट्ठे होंगे और डायलॉग करेंगे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर। मकसद ये होगा कि जो मुआशरे में एक घुटन पाई जाती है उसको रास्ता दिया जाए, उस घुटन को ख़त्म करने का, और सोच को फ़रोग़ दिया जाए। सोच के लिए नए ज़ाविये तलाश किए जाएँ और रास्ते दिए जाएँ। सोच जब घुटन से बाहर निकलती है तो फिर नए हॉराइज़न्स तलाश करती है और ये नई कायनातें भी ढूंढ निकालती है। यही वो थीम है जिसके पेश नज़र इस्लामाबाद के पहले 3 साफ़ियों ने, जिसमें मैं यानी खाकसार राशिद भी, एक हमारी साथी लेडी कुलीग सादिया कमाल और एक हमारे सीनियर साथी अमजद अशरफ कुरैशी, इन्होंने इब्तदाई तौर पर एक ये सोच का आगाज़ किया और एक इस फ़ोरम का इब्तदाई खाका बनाया और फिर उस पर 5-5 दोस्तों को शामिल करके 15 दोस्तों को आज इनवाइट किया, जो प्रेस क्लब में आए बैठे। सब ने ब्रेन स्टॉर्मिंग की और इस नतीजे पर पहुँचे कि इस फ़ोरम को इस अंदाज़ में आगे बढ़ाया जाए कि ये माशरे में पाई जाने वाली घुटन के ख़ात्मे के लिए अपना जो भी किरदार अदा कर सकता है, जिस हद तक भी कर सकता है, वो ज़रूर करें। क्योंकि हम ज़िंदगी के उस मरहले में हैं कि हम पर फ़र्ज़ है कि हम अपने अपने हिस्से का काम तो ज़रूर करें। वो आपने एक मिसाल तो सुनी होगी कि एक जंगल में आग लग गई तो एक चिड़िया एक नहर से पानी का घूंट उठाकर आग की तरफ जाती है और गिरा देती। उसे किसी ने कहा कि तू नन्ही सी जान है और तेरे चोंच में एक घूंट पानी आता है, तू क्या इससे अपने जंगल की आग बुझा पाएगी? उस चिड़िया ने जवाब दिया कि जंगल की आग बुझे या ना बुझे, मुझे इससे गर्ज नहीं, मुझे अपने हिस्से का काम करना है। ये सुनकर बाकी परिंदे भी उसके साथ शामिल हो गए। तो गुजारिश है कि हमें अपने हिस्से का काम करना है, और बीइंग जर्नलिस्ट हमारा काम सोचना भी है, सवाल करना भी है और सोच को आगे बढ़ाना भी है। इसके लिए अगर फ़ोरम, मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स, चैनल्स और अखबारात पर पाबंदी भी हो तो हमारा आपस में डिस्कशन करना ही एक बहुत बड़ा फ़ोरम होगा जो इस सोच को आगे लेकर बढ़ेगा। आजकल मीडिया इतना वसी हो गया है कि वो चंद अदारों या नामों का मोहताज नहीं रहा। आप एक बात करें, वो बात इस दुनिया से लेकर उस दुनिया के दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। बात सिर्फ इनिशिएटिव लेने की है। ये इनिशिएटिव लिया जा चुका है और इसका आगाज़ आज प्रेस क्लब के हॉल में होने वाले इस इजलास से हुआ, जिसमें 12 से ज़्यादा साफ़ियों ने शिरकत की और इस पर अपना तजावीज़ दी, जिसकी तफसील आप इस वीडियो में जो मैं अब आपके लिए शेयर करने लगा हूँ लाइव बग़ैर किसी एडिटिंग के देखेंगे। और ये पहला इजलास था। ज़ाहिर है इसमें अभी भी हो सकता है बहुत क्लियर ना हो सब कुछ। जो ये इजलास की कार्रवाइयाँ आगे बढ़ती रहेंगी, वक्त गुजरता रहेगा, इसकी शक्ल भी बनती जाएगी और इसके मकासद भी इस्टेब्लिश और क्लियर होते जाएंगे। हमारे एक साथी जिनको मैं नहीं जानता, मतलब मैं उनसे पहली दफ़ा मिला हूँ, उनका उन्होंने ये कहकर माज़रत की है, अगर से बेसिकली माज़रत उन्होंने ये कहकर की है कि वो ज़्यादातर बाहर होते हैं, लिहाजा वो टाइम नहीं दे पाएंगे। लेकिन उनका कहना ये था कि फ़ोरम का मकसद जो है वो क्लियर होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं और कहना क्या चाहते हैं। दुरुस्त मैं अपने ऐसे साथियों से कहना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ आए बैठे, वो हमसे ज़्यादा अगर जानते हैं, वो हमसे ज़्यादा यकीनन ज़्यादा जानते हैं और लर्नड पर्सनैलिटीज़ हैं, तो आएँ और बैठें और हमें बताएं। हम उनसे सीखना चाहेंगे और उनसे सीख कर आगे बढ़ेंगे। सीखने सिखाने का, बात करने का और सोचने का ये अमल चलता रहना चाहिए।
जहाँ स्टेगनेंट हो जाए सोसाइटी माशरा, जहाँ पानी ठहर जाए वहाँ बदबू पैदा कर देता है। पानी को बहते रहना चाहिए, इस फोरम के ज़रिए इस सोच को आगे बढ़ते रहना चाहिए। नाज़रीन, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इंट्रोडक्शन मैंने इब्तदाई तौर पर करवा दिया थी। हमारे फोरम का नाम होगा थिंकर्स डायलॉग फोरम। इसके मेंबर्स ने अपना तारुफ़ ख़ुद करवाया है और वो तारुफ़ भी आप सुने, इसके मकासद भी सुने। और अगला टॉपिक जो है हमारा, उसका वो टॉपिक का नाम तजवीज़ किया गया है इमरानी मुआहिदा। इब्तदाई तौर पर इस पर हम खुद ही बैठकर आपस में डिस्कस करेंगे और सवाल जवाब करेंगे, और आगे चलकर फिर मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर मुख्तलिफ़ लोगों को इनवाइट भी किया करेंगे। आज होने वाले इजलास की लाइव कार्रवाई, मुकम्मल कार्रवाई बगैर एडिटिंग के मुलाहिज़ा फरमाइए मेरे इस प्रोग्राम में, और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चाहें तो आप इस फोरम के मेंबर भी बन सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा और प्रोग्राम मुलाहिज़ा फरमाइए। चैनल लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। से तय किया जाएगा कि नाम हम क्या रखें। बुनियादी तौर पर हमने नाम रखा है कि थिंकर डायलॉग फोरम। असल में काफ़ी अरसे से ये ज़रूरत महसूस हो रही थी कि कहीं भी कोई इस तरह से प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, कोई इंटेलेक्चुअल इस तरह से फोरम नहीं है जहाँ पर हम बैठकर बात कर सकें। ओवरऑल भी जो सूरत हाल है उसके तनाजुर में भी देखें या उसके अलावा भी, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनकी आपस में कनेक्टिविटी हो, उनकी आपस में बाउंडिंग भी हो, और उसके अलावा कुछ हमारा काम हमें इंटेलेक्चुअलिज़म पे भी नज़र आना चाहिए। तो मैडम आयशा मसूद साहिबा, इन्होंने भी मुझसे ज़िक्र किया कि, बल्कि इन्होंने कहा, तकाजा किया कि आपको वहाँ पे ऐसा फ़ोरम हो जहाँ पे हम तमाम जो सहाफ़ी हैं सीनियर वो बैठें और बात करें, कुछ बात जो है वो आगे बढ़े, कुछ मसाइल इश्यूज़ पे, और कुछ ऐसे पर्सनैलिटीज़ वहाँ पर इनवाइट की जाएँ जिनके अचीवमेंट्स पे बात हो सके। तो यहाँ पर तो एक फ़ोरम ऑलरेडी सीनियर्स जो है उनका है, तो मेरे जहन में आया कि ठीक है हम इस फ़ोरम को बनाएंगे। अभी हमारी ये चल रही थी गुफ्तो शनीद कि इसी इसना में मेरी मुलाकात जो है वो अमजद कुरैशी साहब जो चाय के हवाले से हर वक्त फेसबुक पर दे रहे होते हैं, तो इन्होंने कब से वादा किया हुआ था चाय का, तो ये और लेके बाबा जी के पीछे पीछे फिर होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और फिर राशिद हबीब साहब जो हैं, इन्होंने कहा कि ठीक है हम तीनों मिलते हैं। तो जब हम तीनों मिले तो वहाँ पर हमारी गुफ्तगू के दरमियान ही राशिद हबीब साहब ने अचानक ये नुक्ता उठाया कि क्यों ना एक फ़ोरम बनाया जाए। तो वो वहाँ से हमारी उस मुलाकात से ये आगाज़ हुआ कि हम बनाते हैं, और फिर हमने कहा कि हम 3 मेन उसके एडमिन के हो जाएंगे, फिर हम 3 मज़ीद 5 लोग और जो हैं सीनियर उनको लेके आते हैं। तो फिर हम लोगों ने 5-5, आपको पता है जैसा कि हम सब उस ग्रुप का हिस्सा हैं, तो 5-5 हम सब लोगों ने सहाफ़ी भी और इंटेलेक्चुअल जो है उसमें शामिल किए हैं। तो आज हम चाह रहे थे कि बजाय इसके कि पहली ही मीटिंग के लिए हम किसी गेस्ट को या किसी ऐसी पर्सनैलिटी को बुलाएं, हम आपस में बैठ के उसके कुछ TORs तय कर लें, कुछ बना लें कि मीन्स के जैसे अब मैं खुद यहाँ की नायब सदर भी हूँ, तो मुझे ये था कि ये फ़ोरम एक ऐसा फ़ोरम है जो हम पॉलिटिकल नहीं होगा। मतलब मैं अगर हूँ तो मैं अपनी पॉलिटिक्स के लिए उसको यूज़ नहीं करूँगी। यहाँ पर हर किसी को अपनी, ये मेरी अपनी एक राय है। मैडम आयशा मसूद भी हैं, हम मेरे ख्याल में सबसे पहले मैं बस इसकी गर्ज़ व गायत यही बताना चाह रही थी। अब मेरे ख्याल में अगर कोई साथी किसी को नहीं जानता तो हम अपना तारुफ करवा दें। मैं सबसे पहले शुरू करती हूँ। मैं डॉक्टर सादिया कमाल हूँ, 14 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। मुख्तलिफ TV चैनल्स में और रेडियो पाकिस्तान वगैरह में काम किया है, और आजकल एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान में स्ट्राइकी सर्विस की इंचार्ज हूँ, और प्रेस क्लब में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम आयशा मसूद मलिक है। मैं नुआइवत की 16 ईयर्स एज ए कॉलमिस्ट एज ए लिटरेरी पेज एडिटर काम किया। निज़ाम साहब की बायोग्राफी लिखी, 8 बुक्स की ऑथर हूँ मैं, जिसमें 4 रिसर्च की हैं और 4 पोइट्री की हैं, और पूरी दुनिया के फोरम्स पे जा चुकी हूँ। और अभी मैं एज ए ग्रुप एडिटर नाम पाकिस्तान एंड रोज़ न्यूज़ को मैंने अभी ज्वाइन किया। हल्का हबाब, कलम और कॉलम से हल्का हबाब आ गया, तो बाकी रिसर्च, राइटिंग, शायरी और ये सारा चलता है। मैं छोटी सी तजवीज़ भी देती जाऊँगी कि थिंकर के साथ अगर लिटरेरी का नाम भी ऐड कर दें तो आपके सोच विचार के साथ ही आपका अदबी, अल्लामा इकबाल ने बहुत बड़ी सोच दी थी जिसको कायदे आज़म ने प्रैक्टिकली किया, तो हम लिटरेरी भी साथ, थिंकर एंड लिटरेरी, अगर सारे दोस्त एग्री हों। बाद में दूसरे सेशन में मैं बताऊँगी कि मुझे आज की फीलिंग्स क्या है। जी, मेरा नाम शाहिद बशीर है, रोज़नामा जंग से मेरा ताल्लुक़ है। 28 साल से मैं काम कर रहा हूँ और सहाफ़त कर रहा हूँ। थैंक
थैंक यू। मेरा नाम कादिर गौरी है और तकरीबन 14 साल से मैं KTN न्यूज़ के साथ मुंसलिक हूँ। कॉलम भी लिखता हूँ गौरी नामा के नाम से और सोशल मीडिया पे थोड़ा सा काम भी है। मेरा नाम अमजद कुरैशी है। 20 साल से मैं शोबा सहाफ़त से मुंसलिक हूँ। इस वक्त मैं एडिटर हूँ रोज़नामा सदाए वक्त इंटरनेशनल में। बेसिकली मैं कंटेंट राइटर हूँ, मज़ा पर ज़्यादातर लिखता हूँ, हल्की फुल्की शायरी, ये सब चीज़ें, बस वक्त गुजारी करता रहता हूँ, लेकिन मेरा ओढ़ना बिछोना सिर्फ सहाफ़त है। मेरा नाम टेरेंस जे सिगमनी है और जिस तरह से नाम से लग रहा है कि मैं क्रिश्चियन हूँ और मैंने जर्नलिज्म में तकरीबन जो है ना मुझे 18 साल हो गए हैं और मैंने द न्यूज़ से शुरू किया और इसके अलावा काफ़ी न्यूज़पेपर्स में, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में सर रहा और अभी प्रेजेंटली मैं जो है बिज़नेस रिकॉर्डर में हूँ और बेसिकली मेरी जो फील्ड रही है वो कोर्ट रिपोर्टिंग रही है और सुप्रीम कोर्ट की मैं तकरीबन 12 साल से जो है रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और उसका प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अकील अफजल है। 10 साल से सहाफ़त से हूँ, तकरीबन 6 साल से एक्सप्रेस में हूँ। इस वक्त सीनियर रिपोर्टर एक्सप्रेस में काम कर रहा हूँ। कोर्ट रिपोर्टिंग बीट है, सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट भी पहले रहा हूँ और कोशिश करते रहे हैं कि जहाँ पर जो भी अच्छा फोरम हो उसके साथ अटैच रहें, वहाँ पर जो भी सर्विसेज हों वो देते रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रबीना हनीफ़ है और मैं PTV वर्ल्ड से हूँ। मैं वहाँ पे 8 ईयर से हूँ एज अ न्यूज़ प्रोड्यूसर रिपोर्टर और मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मैं लाइव करती हूँ, लाइव ट्रांसमिशन वगैरह करती हूँ, कोई इवेंट हो उसको कवर करती हूँ और न्यूज़ का। जावेद मलिक मेरा नाम है जी, जना अखबार के साथ। चौधरी अशर मेरा नाम है और लिखने से, पढ़ने से, शायरी से शौक़ है और वही शौक़ मुझे जर्नलिज्म की तरफ लेके आया। अरसा तकरीबन 20-25 साल तो मुझे भी हो गए हैं और पॉलिटिक्स का मुझे कोई शौक़ नहीं है, लेकिन ये जो महफिल है और ये मेरे 2-3 सीनियर दोस्त हैं जिनकी वजह से मैं आया कि मुझे भी आप लोगों से सीखने का कुछ मौका मिलेगा। उम्मीद आप लोग मुझे पे शफ़क़त करेंगे, प्यार करेंगे और मेरा प्यार आपके लिए है। शुक्रिया। मेरा नाम शफीक अहमद है। कोई 23-24 साल से जर्नलिज्म में हूँ। लाहौर में जर्नलिज्म की है, पेशावर में की है और इस्लामाबाद में, डॉन अखबार में रहा हूँ, हेरल्ड में रहा हूँ, जियो इंग्लिश में रहा हूँ और फिर इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया से एसोसिएटेड रहा हूँ। अभी मेरी नई असाइनमेंट जो है वो अनादोलू न्यूज़ एजेंसी है, जो टर्किश न्यूज़ एजेंसी है, मैं उसके साथ वाबस्ता हूँ। जी, मेरा नाम हमजा फ़ारूक है। मैं भी 25 साल से जर्नलिज्म में हूँ। द न्यूज़ से मैंने करियर का स्टार्ट किया था। कराची में, इस्लामाबाद में जर्नलिज्म किया। मैं जियो में हेड ऑफ बिज़नेस डेस्क रह चुका हूँ, एयरवाई में भी हेड ऑफ बिज़नेस डेस्क रह चुका हूँ और इस वक्त जो है मैं भी कुछ फॉरेन मीडिया के लिए काम कर रहा हूँ और कुछ लोकल वेबसाइट्स के लिए काम कर रहा हूँ। जी, आबिद हाशमी नाम है। कश्मीर लिंक में एडिटोरियल इंचार्ज हूँ। तकरीबन 15 साल से रावलपिंडी इस्लामाबाद में जर्नलिज्म कर रहा हूँ और कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम है एक हमारा पिंडी इस्लामाबाद में, जो कश्मीर के जर्नलिस्ट हैं उसका जॉइंट सेक्रेटरी भी। जी, मेरा नाम शहजाद अनवर फ़ारूकी है और मैं 91 से शोबा सहाफ़त से मुंसलिक हूँ। बतौर प्रूफ रीडर मैंने ज़िंदगी कॉमी डाइजेस्ट से शुरू किया था लाहौर से। 2000 तक मैं लाहौर में काम करता रहा हूँ। अभी 19-20 साल से इधर हूँ। आखिरी जो मेरी असाइनमेंट थी वो रोज़नामा नई बात का मैं एडिटर था इस्लामाबाद में। इसके अलावा कुछ चैनल्स का मैं ब्यूरो चीफ रह चुका हूँ इधर और एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान में वीडियो न्यूज़ सर्विस का ओवरऑल इंचार्ज रहा हूँ पूरे पाकिस्तान का। तो बस ये मेरा छोटा सा तारुफ। जी, राशिद हबीब मेरा नाम है और जर्नलिज्म में 27वां साल है मेरा और अखबारों से शुरू किया, टीवी तक के सफ़र में हम एयरवाई तक पहुँचा हूँ और सीनियर रिपोर्टर वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। बेसिक बीट ज़्यादातर पहले दिन से आज तक सुप्रीम कोर्ट ही रही, उसके अलावा भी पॉलिटिक्स और पार्लियामेंट में रिपोर्टिंग करते रहे। हर किस्म का एक्सपीरियंस है वैसे तो। और अभी जो इस वक्त जो हम यहाँ बैठे हुए हैं उसके मूवर जो हैं हम तीनों ही हैं, मैं, सालिया और अमजद साहब। इसके मकासद पे हम अभी इस इंट्रोडक्शन के बाद तफसील से बात करेंगे। हो गया इंट्रोडक्शन? जी, इंट्रोडक्शन हो चुका है। बस अब मैं यही चाहूँगी कि आपके जहन में फ़ोरम के हवाले से क्या तजावीज़ हैं वो अगर आप लोग बता दें कि किस तरह से फ़ोरम होना चाहिए। जैसे मैडम आयशा मसूद ने कहा है कि हम उसका नाम क्या तजवीज़ करें, तो सबसे पहले नाम पे भी आप लोग देख लें
जो पहले मेरी इसकी राय थीम है, देख मैं लो। पहले अपनी राय दे दूं जी कि जब हम बैठे हुए थे तो मैंने ही कहा कि हम थिंकर डायलॉग फोरम रख लेते हैं। डायलॉग इसलिए कि अक्सर हमारे माशरे में इस वक्त बात हो रही होती है कि डायलॉग किया जाए, क्योंकि ये सिलसिला बहुत ज़्यादा रुक चुका है। तो थिंकर डायलॉग फोरम मेरे जहन में ये था कि यहाँ पे जर्नलिस्ट का ज़रूर होना चाहिए कि थिंकर जर्नलिस्ट डायलॉग फोरम मेरा इस तरह से था। मैडम आप लिटरेरी कह रही हैं, बहरहाल ये लोग बता दें, क्योंकि मेरे जहन में है कि लिटरेरी फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब थिंकर भी, जर्नलिस्ट भी, डायलॉग भी, और साथ में जी सर प्लीज़। मैं समझता कि जर्नलिज्म और लिटरेचर का कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं रहा। लिटरेचर जो है वो इंटायरली डिफरेंट चीज़ है, और जो जर्नलिज्म है वो तो हाँ, लेकिन वो जो लिटरेचर है ना वो इंटायरली डिफरेंट है बनस्बत जर्नलिज्म तो प्लेन लैंग्वेज है कि आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और थिंकिंग का जो प्रोसेस है उसमें भी लिटरेचर का कोई ख़ास वो नहीं है। तो मैं एनी हाउ आप सबकी राय ले सकते हैं, लेकिन लिटरेचर को अगर आप एंटर करेंगे तो उसका जो वो जो मिजाज है वो डिफरेंट हो जाएगा। डायलॉग का जो मिजाज है वो चूँकि हम सारे करंट अफेयर से लिंक्ड हैं और करंट अफेयर में लिटरेचर नहीं है, तो दिस व्हाट इज़ माय सजेशन। मेरा ख्याल ये है कि पहले आपको ये तय करना है कि आपने इसका आउटकम क्या है, इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके आपने कंट्रीब्यूट किस तरह से करना है, उसके तहत आप तय कर सकते हैं। अदरवाइज़ लिटरेचर को, और फ्रैंकली स्पीकिंग शफीक साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि आजकल की जर्नलिज्म का पढ़ने लिखने के साथ तो ऐसा कोई ताल्लुक रहा नहीं है, और ये एक सेहतमंदाना सरगर्मी है अगर आप डायलॉग शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये तय करना होगा कि आप इस डायलॉग से निकालना क्या चाहते हैं, आप मैसेज क्या देना चाहते हैं, उसके हवाले से आप इसका नाम रख सकते हैं। नहीं बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि एक तो मसला ये हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद जो है इश्यूज़ जो हैं वो इतनी तेज़ी आ गई है कि लिटरेरी वैल्यूज़ का फुकदान है, चाहे वो लिटरेचर के अंदर भी देखा जाए, न्यूज़ में, हाँ न्यूज़ में भी आप सही, मतलब उसको कहीं ना कहीं हम इंटरलिंक कर सकते हैं। उसमें आप ये बात, आप क्योंकि इतने अरसे से लिटरेरी मैगज़ीन की आप एडिटर रही हैं, तो वो आप ये बता सकती हैं कि जी माशरे में चेंजेस क्या आई हैं और आपने मीडिया में क्या चेंजेस देखी हैं। मीडिया में भी तो वैल्यूज़ डिटोरिएट हुई है ना बहुत बुरे तरीके से। हमारे अपने चैनल पर कल साले सवाब का लफ्ज़ आ रहा था और से आ रहा था जी, और जब मैं हेडर्स देती हूँ तो हेडर्स को 50 दफ़ा ठीक करने के बाद भी गलत होते हैं। हमें इस चीज़ पर आपने, इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आउटपुट इस फोरम का क्या होगा। हमारे यहाँ जिस चीज़ की तनज़्ज़ुली है ना, जिन बातों की, आप सोचें कि इरफान सदीकी, मैं खुद कॉलम 25 कॉलम निज़ामी साहब ने लिटरेचर तो इसलिए दिया था कि मैं बहसीत शायरा थी, लेकिन अदरवाइज़ मुझे पॉलिटिकल और इंटरनेशनल इश्यूज़ पर कॉलम थे जिस पे काम करना था, जो कि मैं 25 लिखती रही 30 डेज़ में से 5 डेज़। तो वो एक ट्रेनिंग थी। आप समझ लें कि उस ट्रेनिंग का फुकदान है, आपकी ज़ुबान की तनज़्ज़ुली है, आपकी उर्दू की गलतियाँ हैं, तो इसका आउटपुट सबसे बड़ी बात तो ये है कि डायलॉग तो हो रहा है। अगर उन्होंने कहा कि मैं सीखना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी बात की, मैं भी आपसे, मैं भी उनके अलावा और किसी ने ये नहीं कहा। नहीं मैं कह रही हूँ कि हम एक नहीं, लेकिन जब बैठते हैं तो एक दूसरे से सीखते ज़रूर हैं। आप जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं उससे मैं सीख रही हूँ। हो सकता है आज की हमारी बातों के बाद जब हम घरों में वापस जाएँ तो हमें ख्याल आए कि ये 2 चीज़ें तो हमने नहीं सीखी। तो डायलॉग और इस फोरम का सबसे बड़ा मकसद तो ये है कि हमारा, मुझे आज बड़ी खुशी हुई, मैं सहाफ़ियों को सम टाइम तलाश कर रही होती हूँ कि मुझे बताएं कौन कौन से सहाफ़ी हैं। कभी हम यहाँ प्रेस क्लब का भी तो मकसद यही था ना, जब हम आते थे तो वो नहीं होता, हैरान परेशान में इधर आई, लॉन से होके वापस चली गई। ये हमारा, अब मैं आऊँगी तो आपसे मुलाकातें होंगी तो मैं कहूँगी हेलो आप क्या कर रहे हैं, आए बैठ के चाय पी लेते हैं। इसका बहुत बड़ा फुकदान है। पिंडी इस्लामाबाद के सहाफ़ियों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। एक तो ये कनेक्शन बेहतर होगा, और दूसरा जिन बातों पे तनज़्ज़ुली है ना, कि अगर हम लोग गलतियाँ कर रहे हैं, शायरी इकबाल की फ़िक्र और सोच देखें ना, मैं नहीं कह रही सारे इकबाल को माने, लेकिन हमने उनसे बहुत सीखा है, गालिब से और इकबाल से। तो अगर हमारी ज़ुबान अपनी बेहतर होती है, आइंदा उर्दू ज़ुबान अगर हमारी कौमी ज़ुबान है, सरकारी बनती है, हमारी चीज़ें पे हम एक दूसरे से चीज़ें ये बहस मुबाहिस से करते हैं, पर्सनैलिटीज़ को बुलाते हैं, तो ये तो फोरम बहुत बड़ा फोरम है। बड़ी तहरीकें बैठकों से निकली हैं, कभी बड़ी बड़ी जगहों से बैठक, जो तहरीक पाकिस्तान के दिनों में किसी एक बैठक में 4 लोग बैठते थे, बड़े बड़े इनकलाबात ऐसे शुरू हुए। इस फोरम को आप छोटा ना लें, आप लोगों से जो मैं अभी मिली हूँ, ये अभी तो पहले नहीं पहला कदम है हमारा। जब हमने डिस्कशन शुरू की और उसकी रिपोर्टिंग शुरू हुई और हमने फेसबुक पर डाली तो देखिए
मेरा भी तकरीबन एटलीस्ट यही था कि जब आप थिंकर्स की बात करते हो तो मीन कि उसमें लिटरेचर भी जो है ना ऑटोमेटिकली शामिल हो जाता है, इसलिए उसका वर्ड्स बजाय आप कहें कि जी उसको लाजमी डाल दें तो उसमें वो ज़रूरत नहीं है उसकी, वो बड़ा भी हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये थी कि मेरा ये था कि जो हम डायलॉग की बात कर रहे हैं वो डायलॉग हम किससे करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें ये इस चीज़ के लिए क्लियर होना चाहिए कि क्या, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि कोई भी फोरम होता है, जो कोई भी पार्टीज़ होती हैं उसके अंदर तो डायलॉग तो लाजमी होती है। ये तो डायलॉग के बगैर तो कोई ना फोरम रह सकता है ना कोई पार्टी रह सकती है। तो इसलिए ये कहना कि जी डायलॉग भी इसका नाम रख दिया जाए, वो उससे भी थोड़ा सा मुझे है ऑब्जेक्शंस कि भाई डायलॉग हम किसके साथ कर रहे हैं, डायलॉग आपस में सिर्फ करके और इसकी जो हमारा आउटपुट होगा मैं इनके उसकी जो हमारे आउटपुट की डिस्कशन जो वट एवर जो हम किसी को बुला के उसकी आउटपुट को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकेंगे, ये सबसे पहले हमें जो है इन चीज़ों पे हाँ नहीं अभी तो मतलब इस तरीके से डायलॉग पे आपको डायलॉग पे सब नहीं, मुझे एक्चुअली ये है कि डायलॉग की जब हम बात डायलॉग थिंकर्स फोरम ना कोई भी हाँ थिंकर फोरम जर्नलिस्ट का लफ्ज़ अगर आप समझते हैं तो जर्नलिस्ट के साथ जर्नलिस्ट जो है वो देखिए वो होता है आधा तीतर आधा बटेर, वो तो आपको पता है ना, वो लिटरेचर से उसका कोई वास्ता होता है ना उसका थिंकिंग के साथ कोई सो बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है, होना तो चाहिए भाई, लेकिन होना चाहिए, वो होना तो बहुत कुछ चाहिए खैर। लेकिन अगर मैं फिर अगेन वही कि अगर आपने उर्दू ठीक करनी है तो उसकी वाकई बहुत अशद ज़रूरत है, स्पेशली जो नए आने वाले लोग हैं उनको उर्दू का नहीं पता। आप जितनी दफ़ा भी ये पट्टियाँ पढ़ेंगे आपको मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग 95-96 में एक दफ़ा टेस्ट हसन निसार साहब ने मुझे कहा रिपोर्टर्स के टेस्ट लें, और जब मैंने वो टेस्ट देखे और उसके बाद मैं उनको रिपोर्ट करने गया तो मैंने उनको कहा सर कि मुझे समझ नहीं आई कि जब हम लोग आए थे हमारी अंग्रेज़ी का टेस्ट हुआ था कि इसको अंग्रेज़ी आती है कि नहीं आती, ये जो मैं आज चीज़ें देख रहा हूँ ये मुझे समझ नहीं आती कि इनकी तो ना उर्दू ठीक है ना अंग्रेज़ी ठीक है। तो ये एक बेसिक आप समझ लें कि फ्लॉ आ गया है कि हम उर्दू से टूट गए, उस तरह से उर्दू के साथ जुड़े नहीं रहे। हालांकि उर्दू को हम बुनियादी तौर पर क्यों कौमी ज़ुबान बनाने पर मुज़र हैं कि भाई कम्युनिकेशन बेहतर हो सकेगी। अब यहाँ पे एक बुनियादी जो तजाद है कि जर्नलिज़म में तो कहते हैं कम्युनिकेशन के लिए ज़ुबान का होना ज़रूरी नहीं है। जर्नलिज़म में अगर कान में आप पंजाबी में आके बता दें न्यूज़ डेस्क पे तो वो ख़बर खुद बना लेगा। ये वो बुनियादी तजाद है जिसको सॉर्ट आउट करना है। आप सोचना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं या कोई मैसेज देना चाहते हैं, इसलिए पहले इसकी आप ये तफसील तय कर लें कि आपने इससे करना क्या। जी कोई और सब जी मैं एक बात की है वो मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छी है कि अगर आप नाम को प्रोनाउन बहुत ज़्यादा कर देते हैं, 3-4 बीच में वर्ड डाल देते हैं, कुछ कर देते हैं, उसका मकसद नहीं रहता। थिंकर बेसिकली वो है ही इन्हीं बातों पे कि उसने करना क्या है। दूसरी बात ये है कि अगर आप जैसे कह रहे थे ना उन भाई के लिए कि आप कोई नाम बता दें, तो मेरे में उन्होंने बताया कि जो थिंकर फोरम है आप उससे पहले अगर किसी नाम लगाना चाहते हैं लाइक डॉक्टर सादिया थिंकर फोरम, राशिद थिंकर फोरम या मेरा अशर थिंकर फोरम या वट एवर कोई भी, या जिस तरह आप कहते हैं शमा थिंकर फोरम, तो वो एक अलग चैप्टर हो जाएगा। सिंपल थिंकर फोरम आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट। आप शेक्सपियर की बात पे इत्तेफाक कर लें, उसने कहा था नाम में क्या रखा है, नाम आप कुछ भी रख लें, असल आप अपना काम तय करें। यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरा पॉइंट ये है कि अगर हमने उर्दू से रिलेटेड इसमें बात करनी है, उर्दू को सेट करना, तो फिर नाम भी उर्दू में रखें। आपका टाइटल इंग्लिश में या तो फिर आप उर्दू क्या इसमें करेंगे सेट। मकसद सिर्फ उर्दू की लैंग्वेज ही करना नहीं है, मतलब उर्दू से उर्दू को ही ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं तो फिर हम उर्दू में नाम क्यों ना रखें इसका, तो आप इसमें उर्दू में रखें। जावेद मलिक साहब से पूछें। ठीक है, इसका देखिए पहले तो अगर ये मीडिया के हवाले से है ना, तो मीडिया का डायलॉग तो एक अपना डायलॉग है, उसके अंदर अब बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं उसके हवाले से है। लेकिन अगर इसको ओवरऑल रखना है और हर तरह का डायलॉग करना है, पहले मतलब उसका अगर दायरा तय हो जाए ना तो उसके बाद वो ज़्यादा बेहतर उसका हम कोई सोच पाएंगे। अच्छा हमें इसमें हम पाइनियर हैं, इसके लेके चलें तो थोड़ी सी सोच चीज़ें हैं वो मैं भी बताना चाहता हूँ कि क्या है कि जो घुटन है ना माशरे में बड़ी सख्त घुटन। आपने देखा एक मैनेजर ने सिर्फ ये बात की कि बस नमाज फ़र्ज पढ़ लें, सुन्नत ना भी पढ़े तो उसको गोली मार दो। इस कदर ज़्यादा घुटन है कि लोगों ने बात करना छोड़ दिया मारे खौफ के।
इसका नाम हमने रखा है थिंकर्स फोरम, थिंकर्स डायलॉग फोरम, ताकि सोच पे जो ढक्कन है वो ढक्कन हटाया जाए, सोच ट्रैवल करे, सोच जहाँ जाती है आगे तक जाए, अदब की तरफ जाती है, उसमें जर्नलिज्म की तरफ जाती है, पॉलिटिक्स की तरफ जाती है। हम उसमें पार्टी नहीं है, लेकिन हमारा मकसद होगा इन चीज़ों को डिस्कस करना, उसकी जो उसमें जो भी ख़राबियाँ हैं उनको भी हम डिस्कस करें, और जो हमारे ज़हन में तजावीज़ आती हैं वो भी हम सामने रखें, और उसको माशरे तक पहुँचाने का फोरम आजकल हमारे पास बहुत वास्ट हो गया है। सिर्फ अखबार और चैनल रहे नहीं, ये यूट्यूब सारी दुनिया में जा रहा है, इसका भी इस्तेमाल करें। तो उसमें हम हर हफ्ते टॉपिक्स चेंज करके मीटिंग कर सकते हैं। जैसे किसी दफ़ा जैसे मैडम जाती हैं लिटरेचर पे हो, अगले हफ्ते उनको पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को बुलाएं, उससे पूछें, उससे बताएं, समझें। किसी भी दफ़ा स्पोर्ट्स बना लें, और सादिया साहिबा फ़नून लतीफ़ा की तरफ बड़ा क्या नाम कहने से आपको शो कराना चाह रहे थे? राशिद साहब, हाँ जी, मेरा एक पॉइंट है जो आप ये कह रहे हैं, बात आपने बड़ी अच्छी की है कि सॉरी मैं बात कर लूँ, हाँ कर सकते हैं। घुटन का माहौल है, बिल्कुल घुटन का माहौल है, लेकिन उसका ताल्लुक मीडिया से नहीं है। मीडिया तो खुद ही यरगमाल बना हुआ है, हॉस्टेज बना हुआ है। आप इस प्लेटफॉर्म से नहीं, आप इस प्लेटफॉर्म से कोई बात करेंगे भी, वो कहाँ तक पहुँचेगी? उसमें उसको कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ आपकी, जहाँ जो कुछ डिस्कस हुआ है, अखबार में कम से कम एक प्रेस रिलीज तो छप जाया करती थी कि अब तो वो प्रेस रिलीज छपना भी नामुमकिन है। टिकट्स चल जाया करते थे, वो टिकट्स भी नहीं चलते हैं। जो चीज़ें चलती हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो उसमें फिर आपके यहाँ वो तो एक मिसफिट सा वाला मामला है। नहीं, इसीलिए तो ये फोरम बना रहे हैं कि वहाँ अखबार में भी नहीं छपता, आप चैनल पर भी नहीं छपता, कहीं तो बात हो ना। और जब बात हो वो अब आपके पास एक और फोरम जो है वो यूट्यूब सारी दुनिया में जाता है। अच्छा, इसके मेरा ये ख्याल है कि इसके अभी से ये सोचने की बजाय ये फोरम कहाँ तक जाएगा, इसके क्या करेगा, ये मायूसी फैल जाती है ना। हम लोग जैसे अभी जाने लगे नारायण का आगान की तरफ निकलने लगे, सोचें बर्फबारी तो नहीं हो जाएगी, ग्लेशियर्स तो नहीं गिर जाएंगे, तो हमारा आधा जो टेम्पो है ना वो यहीं खराब गिर जाता है। आप इसको बहुत पॉजिटिव, मैं तो टाइम निकाल के आई हूँ और मुझे दोस्तों से मिलके भी खुशी हुई और इतनी बातचीत की भी खुशी है। इट मीन्स कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, कोई बात नहीं, सिंपल समझ लें कि हम लोग दोस्त बैठ के बातचीत किया करेंगे और हमारा अपना कथारसिस होगा। यस, हाँ, बाद में मैं भी ये किस डायरेक्शन में जाता है। कवरेज का कोई मसला नहीं होता। हम लोग ये जो रिपोर्ट अभी 2 लोग आप लोग शामिल हो गए, मैंने फ़ौरन कहा था ये 1 से 1 और 1 11 हो गए हुए, तो एक रिपोर्ट जब हम ये 15 लोग या 20 जितने बैठे हैं, हम अपनी फेसबुक पर और सोशल मीडिया में भी दें, अगर 8-10 हज़ार मेरे फॉलोअर्स हैं तो वो समझ लें कि उसमें से कुछ तो ये बात बहुत, ये सोशल मीडिया का दौर है, इस पे जाएं ना, नताइज पे जाने की बजाय मेरा ख्याल है सफ़र आगाज़ करना चाहिए। अच्छा, मेरा एक था फारूकी साहब, क्योंकि मैंने इनके पास VNS में काम भी किया है, APP में, तो आपने आउटकम की बात की है, तो असल में जब बाकी सब साथियों को साथ मिलाने का मकसद ये है कि ये नहीं है कि हम 3 एडमन हैं तो हम नहीं है सब कुछ, ये ऑनरशिप हम सब की है। हम इस वक्त अगर वहाँ पर 15 से 16 लोग हो चुके हैं तो 15-16 हम सब ऑनरशिप लेंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबल सिर्फ मैं नहीं हूँ, उसके रिस्पॉन्सिबल आप भी हैं। यहाँ पर हम इसी मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, मतलब रुबीना है या अकील साहब हैं, तो आप लोग भी उतने ही साथ में रिस्पॉन्सिबल और उस तजवीज़ को आगे ले जाएंगे। बाकी मेरे ख्याल में ये बात कि किस तरह से हम, जैसे अकील साहब ने बात की है, उनका मकसद था टारगेट ऑडियंस कौन सी होगी। मतलब मैं अगर, मैडम जिस तरह से फरमा रही हैं कि हम अगर फेसबुक पे देते हैं और बात करते हैं तो कई लोग हैं उस पर बात सुनते हैं, जैसे आजकल इस्लामोफोबिया पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है। अब अगर हम यहाँ पे अगर कोई बात करते हैं, कोई किसी गेस्ट को बुलाते हैं, इस्लामोफोबिया का एक्सपर्ट है, वो यहाँ पे बैठ के इस्लामोफोबिया पे बात करता है, फिर हम उसी की रिपोर्ट जो होगी कुछ लाइनों की इंग्लिश उर्दू में दे देते हैं। हम यहाँ पे 15 से 20, मतलब हमारा ये ग्रुप, मेरी तो कोशिश ये है कि हमारा इतना ही रहे, लेकिन चूँकि ये हमारा ग्रुप बढ़ेगा, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे और वो इसमें आएंगे। हम देखेंगे लाइक माइंडेड लोग हैं जो पढ़ने लिखने से जिनकी रग़बत है, हम उनको बीच में इसमें शामिल करेंगे, तो फिर वो बात उतनी ही ज़्यादा जाएगी। अच्छा, एक फोरम जो है वो ऑलरेडी इधर प्रेस क्लब में है, वो सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो उनका फोरम है, सीनियर जी वो है ज़ियाउद्दीन साहब वाला। अच्छा, ज़ियाउद्दीन साहब वाला जो फोरम है वो है। अच्छा, एक चीज़ है, कादिर गौरी साहब भी बैठे हैं, प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के ये अहदेदार भी हैं, मतलब जनरल सेक्रेटरी हैं उसके। अच्छा, तो इस तरह से ये जो मुख्तलिफ फोरम बने हैं,
تو ان فورم کا ایک پرپز یہ ہوتا ہے کہ شدت پسندی میں نے بہت دیکھی ہے. مطلب اگر یہ پروگریسو رائٹر ایسوسی ایشن بنا ہے تو اس میں کبھی یہ نہیں ہوگا ریلیجن پہ بات ہو رہی ہو, کبھی اس طرح سے. ٹھیک ہے, ہم بہت زیادہ کنٹروورشل چیزوں میں نہیں جائیں گے, لیکن کچھ ایسی چیزیں یہ بھی مطلب ایک طرح سے شدت پسندی ہوتی ہے نا. اگر میں سر پہ دوپٹہ پہن رہی ہوں, مجھے یہ کہا جاتا ہے, پروگریسو بندہ کہتا ہے بی سر پہ دوپٹہ نہ پہن, مطلب یہ بھی تو ایک شدت پسندی کی ہے نا. تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ یہ ہمارا یہ جو فورم ہے یہ ایک بیلنس فورم ہو, جس پہ یہ قطن نہ ہو کوئی اس طرح کی قدغن کہ یہ بات ہونی ہے. یا ان کا جو فورم ہے اس پہ آپ دیکھیں کہ ہمیشہ ایک لبرل کی, پروگریسو کی یا اس کی اس طرح کی بات, یا ایک خاص جو ترقی پسند سوچ ہم جس کو کہتے ہیں اس کی پروموشن کی بات ہو رہی ہے. لیکن کہیں پہ وہ چیزیں جو ہمارے کلچر کے ساتھ ہیں, ہماری روایات کے ساتھ ہیں, وہ کہیں پہ نہیں بھی ہیں. تو ان چیزوں کو بھی میرے خیال میں تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو فورم ہے پروگریسو رائٹر ایسوسی ایشن کا, اس میں لٹریچر کے لیے 25% حصہ رکھا ہوا ہے, باقی دیگر موضوعات کے لیے. اس 25% میں آپ کے کلچر بھی آ جاتا ہے, اس میں زبانیں بھی آ جاتی ہیں. اس سال میں نے بلوچی زبان ادب پہ پروگرام کروائے, میں نے پنجابی ادب پہ کروائے, سرائکی ادب کی بات نہیں ہے, مشاعرہ میں نے کروایا تھا. لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا پھر ہم معاشرے میں جو بگڑتی ہوئی صورت حال ہے اس کو زیادہ فوکس اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اب میں آج جمعے کے ٹائم یہ سوچ رہا تھا کہ آج بینک مینیجر جتنے بھی ہوں گے نا وہ فرض چھوڑ کے سنت اور نفل ہی پڑھ رہے ہوں گے اور اپنے گارڈوں کو بتا کے. تو جن باتوں پہ ہم فوکس نہیں کر پاتے, جو ہم نہیں بول پاتے, سن نہیں پاتے, تو ہمارا ایک فورم ہوگا, اپنے دل کی بھڑاس تو نکالیں گے بیٹھ کے. تو اس میں کوئی بھی ایشو ہو بات کریں یار, مطلب جب تک بات نہیں کریں گے تو نئے سوال نہیں اٹھیں گے, نئے سوال نہیں اٹھیں گے تو جوابات نہیں تلاش کر پائیں گے. تو نام کوئی بھی ہو, مقصد یہ ہے کہ ہم جو نہیں کہہ سکتے, نہیں سن پا رہے, وہ ہم بیٹھ کے وہاں پر ڈسکس کریں. کتاب میں چونکہ میرے پاس کتابوں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے, تو کل میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی تو اس میں کانٹینٹ ایسا تھا جس میں پولیٹیکلی کالم تھے جنرل ریٹائرڈ قیوم کے. تو اس میں اتنا انہوں نے پالیسیز پہ, چائنا پر, انٹرنیشنل جو دنیا بدل رہی ہے اس کی اور آئندہ کیا ہوگا, اور آرٹیکلز تو ایسی, یہ تو میں نے ایک کتاب کی مثال دی جو میں نے کل ہی پڑھی. تو ایسی کئی کتابیں ہیں کہ کسی ایک سیشن میں اگر آپ لوگ سارے ایگری کریں گے, بعد میں آپ بھی اس میں شامل ہوں, باری باری لوگ کریں. کوئی ایک کتاب مثلا میں لے کے آتی ہوں جس کو میں نے اچھی طرح پڑھا ہوا ہے, اس کے کانٹینٹ میں بات کرتی ہوں اور اس کے سوال ہوں اور اس سوال پر سارے بات کریں. تو میں ایک مثال دے رہی ہوں کہ یہ ایک مثلا انہوں نے کوئی پڑھی ہے, وہ فیصد جو ہے اپنے پروگرامز کا ادب کے لیے مختص کر دیں, اس میں پولیٹیکل ساری انٹرنیشنل مختص کر سکتے ہیں. یہ اس میں یہ تو ایک آئیڈیا ہے نا. یہ ایک بڑی بنیادی بات میرا, سوری جی پلیز, میرا یہ تھا کہ دیکھیں تو ظاہر بات ہے کہ اس طرح سے ہمیں اگر یہ چیز میں رہیں گے نا کہ جی کتابوں پہ یا اس طریقے سے چیزوں پہ, اخباروں میں, کیونکہ اتنے اچھے آرٹیکلس بھی آتے رہتے ہیں, اور ایڈیٹوریلس پہ اگر ہم بحث کرنا شروع کریں گے, مطلب مجھے ابھی تک سوری سے کہ مطلب اب وہ نہیں ڈٹرمن ہو سکا کہ ہم لوگ اس سے اچیو کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھنکرس میں یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پہ بیٹھ کے صرف اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یا کہ کتارسس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, دیٹ از فائن. یا کیونکہ میں نے جس نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا اگر یہ ہمیں کرنا ہے کہ اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا, کیونکہ اگر آؤٹ پٹ کا اگر ہم دیکھنا ہے تو پھر آؤٹ پٹ تو اس کا میرے خیال میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دیر از اینی ادر ایکسیپشنل آؤٹ پٹ ہوگا اس چیز کا. میں آپ کی بات کو اگر آگے لے کے چلوں تھوڑا سا, دیکھیے وہ جو میڈم کی بات ہے, کتاب مرنا یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ بات کرنے کا ہر بندے کو شوق ہے, لیکن بات کرنے کے لیے جو ضروری معلومات ہیں وہ نہیں ہے کسی کے پاس. ہمیں صرف بولنے کا شوق ہے, ٹی وی پہ آ کے بولنے کا شوق ہے, سوشل میڈیا پہ بولنے کا, لکھنے کا شوق ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک آپ اچھا پڑھتے نہیں ہیں, آپ نہ اچھا بول سکتے ہو نہ اچھا لکھ سکتے ہو. یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے جس کو فی الحال کوئی جنریشن میں مان نہیں رہا. دوسری, چونکہ آؤٹ کم کا سوال سب سے پہلے میں نے اٹھایا تھا, میرے نزدیک میں جو سوچ کے یہاں پہ آیا ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میرے ذہن میں یہ ہے کہ چلے کچھ ہوگا جس سے ہم اس کو کہیں آگے لے کے چلیں گے. وہ کہ بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ ہم ابھی اس بارے میں کلیئر نہ ہوں, آؤٹ ریچ کے بارے میں اتنا زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارے پاس کوئی کہنے کی چیز ہوگی تو آبویسلی اس کے لیے ابلاغ ہو جائے گا, اس کی بات کہیں نہ کہیں نکل جائے گی, چلی جائے گی, وہ بعد کی بات ہے. پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ صحت مند ڈائلاگ جو ہے وہ شروع کریں اور لوگوں کو نئی چیزیں سوچنے پر مجبور کریں. وہ جو سوال کی بات کی ہے کہ سوال اٹھانا بنیادی بات ہوا کرتی ہے. تو آؤٹ ریچ کے حوالے سے, آؤٹ کم کے حوالے سے, یہ میرا خیال ہے ابھی بہت دور کی بات ہے.
ابھی ہم اس کو صرف یہ اپنی بات کہنے کے حد تک، اور کیا ہم بہتر طریقے سے معاشرے میں کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ ہم ساری زندگی یہی کہتے ہیں کہ جی نواز شریف ٹھیک نہیں ہے، یا عمران خان ٹھیک نہیں ہے، یا فلانا ٹھیک نہیں ہے. پہلے میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتا ہوں، میں ہمیشہ دوسرے کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا کام جو ہے وہ سب سے پہلے شروع کریں. میری ایک چیز چھوٹی سی جائیں گے کہ کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے تو ختم کرتے ہیں. میرے خیال میں ایک سال تو ہو گئے نا اس کو. نہیں ہماری 2-4 میٹنگ کے بعد خود بخود ہی لوگوں سے اس کے بارے میں اوپینین آنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی ہم تنظیم والی اب آپ یہ بتائیں کہ ہم تنظیم کی صورت میں نہیں کر رہے. تھنکرز ڈائلاگ فورم جس طرح اس کا نام ہے نا، وہ بڑا کلیئر ہے. ہاں وہ کلیئر ہے، تو اس کو تنظیم والی طرف نہ لے کے جائیں کہ یہ کوئی تنظیم بننے جا رہی ہے. یہاں پر ہم 4 لوگ یا جو بھی لوگ ہوں گے وہ بیٹھیں گے، اپنی جو سوچ ہے اس کا اظہار کریں گے، ایک دوسرے کی بات سنیں گے. برداشت کا جو ماحول ہے جس طرح راشد صاحب نے کہا تھا وہ پیدا ہوگا، کچھ نہ کچھ آؤٹ پٹ نکلے گا، اور الٹیمیٹلی جب آپ 4 لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ اس کا کچھ نہ کچھ رزلٹ نکلتا ہے. اس لیے بیٹھنے سے پہلے یہ کہنا کہ یار ہم 4 بیٹھیں گے تو رزلٹ کیا نکلے گا وہ ذرا مشکل ہو جاتی ہے. تھنکرز ڈائلاگ فورم کی یہ جو نیم ہے نا یہ بہترین ہے، اور اسی کے مطابق اس کو لے کے چلتے ہیں. بسم اللہ کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے 100 راستے نکلیں گے، 100 راستے نکلیں گے. ابھی چلنا شروع کریں، چلیں گے تو آگے راستے نکلتے جائیں گے، اس میں خود ہی طے کرتے جائیں گے اپنے آگے کیا کرنا ہے، ایجنڈا کیا ہے، وہ سب بیچ میں لوگ خود نکالتے رہیں گے. یہ جو بھائی نے بات کی ہے، اگر میں اس کو اس طرح لوں کہ ہم بجائے اس بحث میں پڑ جائیں اور آگے چلیں، ہم ڈاکٹر سعدیہ کا اور اپنے بھائی کا اور ان کا مسز مسعود کا ہم ان کا شکریہ ادا کر لیں کہ انہوں نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا کہ یار ہم سارے دوست مل کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں آہستہ آہستہ باتیں آگے نکالتے ہیں، بجائے ہم کہیں یہ بنیاد کر لیں کہ دوستی میں انہوں نے ایک اکٹھ کر دی ہے. اب آگے بعد پیسیج آف ٹائم ہمیں ٹاپکس بھی مل جائیں گے، ہمیں باتیں بھی مل جائیں گی، ہمیں شیئرنگ کا بھی موقع مل جائے گا. ہم اس کو یہاں پہ رکھ لیتے ہیں کہ ان تینوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بنیاد رکھنے کی کوشش کی ہے کہ دوستوں آؤ مل بیٹھتے ہیں. مختلف ایشوز تو آتے ہی رہیں گے، ٹاپکس آتے ہی رہیں گے، پھر آہستہ سے چلتے رہیں گے، برداشت بھی بنتی رہے گی. دوستی میں جب آتا ہے تو کوئی اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے، دوسرا برداشت کر لیتے ہیں، تو اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں. ایک اور پوائنٹ پہ تجویز دیں، جیسے سعدیہ نے کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ اتنے لوگ رہیں لیکن یہ بڑے گا بھی، تو اس کو بڑھائیں. اگر بڑھانا ہے تو پھر وہ بھی سوچ سمجھ کے بڑھائیں، مطلب جو چنے میں لوگ ہونے چاہیے، چنے میں بڑھتی نہیں ہونی چاہیے، یعنی وہ ایسے ہوں کہ پھر ہم اپنا ایک ہمیں نعرے نہیں لگوانے، ہمیں آپ 15 لوگ ہیں، آپ 15 لوگ ہیں نا، آپ اپنے 15 بیسٹ لوگ ایک ایڈ کر ایک چیز پلیز اس طرح پابندی نہ کریں کہ ہر بندہ ایک لے کر آئے. آپ جب چلیں گے تو سارا کچھ آٹومیٹک زیادہ بڑھا سکتے ہیں، لیکن وہ پھر بڑھتی اس طرح نہ ہو جائے کہ اگر آج کے فورم میں اگر یہ ڈیسائیڈ کر لیا جائے کہ ہماری ممبرس کی لمٹ اتنی رہے گی، ہمارے اس میں 1 2 3 4 یہ ہمارے اصول رہیں گے، اس کے ضابطہ اخلاق یا ضابطہ جیسے حیات ہوتا ہے، ایسے اگر ہم اس کی کچھ اور اس کے وہ جب ہمارے پاس سب کے پاس آ جائیں گے اور ایک ہم رجسٹر بنا لیں کہ ابھی ہم سارے جتنے آج حاضر ہیں وہ اپنے سائن کر کے فون نمبر دیکھ چلے جائیں، تو پہلی میٹنگ تو آپ کی ایک جگہ پر آ جائے گی. سیکنڈلی یہ ہے کہ ایک لاہ عمل تیار کر لیں جس میں ریسٹرکشن ہے کہ ہمارے 30 سے 35 ممبر ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے، اور ہمارے مقاصد یہ ہوں گے 4-5، پھر اس پہ ہم چل پڑیں گے. وہ بڑھتے بھی نہیں. آپ اور مس ایک بڑی اور سیشن ہے کہ اگر اس کو ہم تھوڑا سا بیٹر کر کے یہ کر لیں کہ ہم منیمم ایج لمٹ اگر رکھ دیتے ہیں نا کہ 35 سال یا 40 سال والا بندہ منیمم، تو اس میں یہ بڑی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. جو بھی بات ہو جائے کہ میچور بندہ ہو، پڑھا لکھا ہو، یہ وہ ہو، سینسیبل ہو، تو یہ اگر ایج میں آ جاتا ہے تو 25 سال بندے کو ایج لمٹ کریں گے تو ہمارے اپنی طرف ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. اچھا میں آپ سے بات کر سکوں، اچھا اس میں نیوز میں جو پھر یہ چیز ختم ہو جائے گی. جرنلسٹ ہونا ضروری ہے، خواتین تو آ ہی نہیں سکیں گے. جرنلسٹ ہونا اگر تھنکر فورم ہے تو سر اس کا جواب ہمارے پاس بھی ہے. خیر اچھا دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں طے کرنا کہ کتنے لوگ ہوں گے. ہم دیکھیں علم کی یا سیکھنے کی کوئی بھی آپ لمیٹیشنز نہیں طے کر سکتے، نہ اس میں عمر کی قید ہوتی ہے. ہاں جو بندہ کمیٹیڈ ہے، سیکھنا چاہتا ہے، وہ اس کا پروفائل خود ہی بتا دیتا ہے. آپ کسی بندے کا نام لیں وہ خود ہی، اب جو لوگ ہم نے یہاں پر شامل کی ہیں تو وہ خود ہی بندہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کیپیسٹی کیا ہے اور آگے ہم کس طرح لے کے بڑھ رہے ہوں گے. تو میرے خیال میں یہ کوئی طے شدہ فارمولہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے ہم
ہم تینوں نے یہ طے کیا ہے، جیسے میری بات ہوئی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے تقریباً 22 سال پہلے جرنلزم کیا، ابھی وہ لیکچر بھی دے رہے ہیں صحافیوں کو، ان کا تھا، میں نے آج ان کو نہیں بلایا. اسی طرح سے ایک اور سینئر ہیں جن کا تقریباً 40 سال کا تجربہ ہے، میں نے ان کو بھی نہیں بلایا، اس وجہ سے کہ میرے ساتھ جو 2 لوگ ہیں ان کے ساتھ میں نے طے کیا ہے، کیونکہ میرے اس طرح سے فورم میں بہت لوگ ہیں جو اس طرح سے آنا چاہتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کو ایک اسپیسیفک اس طرح کا رکھیں گے. میری کوشش یہ ہے کہ پرائورٹی جرنلسٹ تک ہماری رہے، اس میں ہم باہر کے لوگ جو ہیں اس کو کم سے کم وہ کریں، کیونکہ پھر آنرشپ بھی ہماری ہو، نام بھی ہمارا ہو، اور کہیں پہ یہ بات بھی باہر ہو رہی ہو کہ صحافی جو ہیں وہ مل بیٹھ کے کچھ کرتے بھی ہیں. صرف ہماری جو صحافت کا اس وقت جو ایک بن چکا ہے نا، اکٹھا بیٹھنا بڑی بلیسنگ ہے. اس لیے ایج لمٹ نہیں ہوگی، صحافی ہوں بس، ایج لمٹ نہیں ہوگی اور نہ ہی لمیٹیشنز کوئی تعداد کی ہوگی، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ جو آ رہا ہے وہ کمیٹیڈ کتنا ہے، وہ آنرشپ کتنی لیتا ہے، اور اس کا انٹلیکچوئلزم کیا ہے، اس کا ایکسپیرینس کتنا ہے، اس کی وزڈم کیا ہے، یہ سب چیزیں ہم دیکھ کے اس کے بعد ہم ان کو شامل ایسے ہی پتہ چلے گا جو آپ کا جاننے والے اس کے بارے میں آپ جانتی ہیں، آپ اس کو لائیں گی، لیکن ایسے کوئی واک ان اگر لوگ آتے جائیں گے تو ہمیں ان کا پتہ نہیں ہوگا. نہیں اگر ہمارے اس فورم میں سارے ایسے ہی ہوں گے نا. اب جیسے لوگ اکٹھے ہوئے تھے کہ آپ بھی جانتے تھے، میں بھی جن کو جانتا ہوں، سب لوگوں کو اچھا ایک چیز میں کلیئر کر دوں، سوری ایک چیز کلیئر کر دوں. ایک تو ہمارا واٹس ایپ کا جو گروپ بنا ہوا ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں نا، لیکن یہاں پہ بیٹھے ہیں ابھی یہ چنڈی گڑھ کے پریس کلب کے صدر تھے، ہم نے انہیں کہا کہ پلیز اب انہیں ہم یہ نہیں کر سکتے تھے اٹھیں آپ جائیں، ہم دیکھ رہے تھے کب سے چائے نہیں آ رہی تھی، ہم نے انہیں کہا کہ چلے بھائی آپ بیٹھ جائیں نا تھوڑی دیر. تو اس طرح سے تو جو بھی سیکھنا چاہتا ہے وہ آئے، ہمارا حصہ بنے، سوالات اٹھائے، بات کرے، ہم بھی سیکھ سکیں. لیکن میں صرف اسپیسیفکلی بات کر رہی ہوں جو لوگ ہم اس گروپ جو واٹس ایپ کا ہمارا گروپ ہوگا، جو ہمارا وہ گروپ ہوگا جو چیزیں لے کے آگے چلے گا، جو ڈیسیژن میکنگ میں ہوگا، جو ساری ان چیزوں کے میں اس کی بات کر رہی ہوں. ایسے کریں تھوڑا سا جماعت اسلامی سے انسپائریشن لے لیں، متفق جو مرضی ہو اس کو آنے دیا جائے، جو سننا چاہتا ہے بیٹھنا چاہتا ہے وہ آپ اپنی ایک کور کمیٹی بنا لیں، اس کے اندر آپ تعداد مختص کر لیں، باقی اوپن چھوڑ دیں، کوئی آتا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے. ایک تجویز میری بھی ہے، تجویز بہت اچھی ہے، اچھی تجویز نوٹ کر دیں. ایک میری تجویز بھی سن لیں. یہ اس میں ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ یہ تربیتی فورم ہے، تربیت کرنی ہے، تو اس کے لیے سب سے جو اہم بات یہ کہ گروپ ڈسکشن کی جائے. گروپ ڈسکشن سیکھنے کا اور تربیت کا اور تھنکنگ کا سب سے بہترین عمل جو ہے وہ گروپ ڈسکشن ہے. اس میں مختلف ٹاپک آپ لے لیں، جیسے مذہب کو لے لیں، علاقائیت کو لے لیں، صوبائیت کو لے لیں، یا جو بھی ضروری چیزیں چل رہی ہیں ان کو لے لیں، اس پہ گروپ ڈسکشن کی جائے تو یہ ایک مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب اس بحث پہ پڑھ جانا کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور پڑھنا ہے یا لکھنا ہے یا لکھانا یا سوچنا ہے یا کیا کرنا ہے، یہ میرے یہ بھی سجیسٹ ہے کہ ہم صرف آپس میں ڈائلاگ کریں، ڈسکس کریں یا گیسٹ سے بھی سیکھیں گے. آپ نے سیکھنے کی بات کی نا، میں جب شو کرتی ہوں تو ہم نا بعض اوقات مہمان بلاتے ہیں، جرنلسٹ ہیں نا آپ لوگ، ہم جرنلسٹ کی تو ہر جگہ پر ضروری معلومات ہونی چاہیے نا، ہمیں نظریہ الگ الگ ہو سکتا ہے، سیاسی ایفیلیشن الگ ہو سکتی ہے، اور معاملات آپ سمجھ رہے ہیں، سوچ اپنی اپنی، لیکن بنیادی 18ویں ترمیم پر بات کرنے کے لیے آپ یقین کریں کہ ہم بیٹھتے ہیں اور گیسٹ کو بتاتے ہیں کہ بیسک یہ تھی اور یہ تھی یہ تھی، تو ہم جرنلسٹ ہیں، کیوں نہ ایسے موضوعات کے لیے اس قسم کی جو چیزیں میرے کیونکہ وہ کتنی صوبائیت کی طرف جا رہی ہے، جب بات وہ میرے اس چیز کو تھوڑا سا نیگیٹو لیا گیا، لیکن بیسکلی میرا بات یہ کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا، کیونکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ تاکہ جب یہ اس طرح کے کوشچنس آپ کرتے ہیں تو پھر آٹومیٹکلی مختلف جو ہے چیزیں آتی ہیں، اور میں نے اسی لیے اسپیسیفکلی دس پرپز میں نے یہ کہا تھا کہ یہ آبجیکٹیو اور اس طرح کی بات یہ اسی لیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ جب ہم یہ اس طرح کے ایشوز ہیں نا، ایشوز کیونکہ اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہیں، اس پہ ہم لوگ تیاری کے ساتھ بات کریں اور اس کے بعد پھر جو ہے نا اس کی وہ آگے ڈسکشن اس پہ ہو. ایسے کرنے آپ کہ مہینے کی آپ کی اجلاس کی فریکوینسی کیا ہوگی، اور اس میں آپ کر لیں کہ کم از کم مہینے میں ایک دفعہ آپ گیسٹ اسپیکر لے لیا کریں، اس سے بھی کچھ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہو جائے کرے گا. اس کو اس طرح سے ڈیوائڈ کر لیں گے. نیوز کے ساتھ آپ آتے ہیں، یہ آتے ہیں، تو کوئی ایک ایجنڈا پہلے سے اپروول واٹس ایپ کے تھرو سارے کر لیں، اس ٹاپک کو کوئی ایک شخص نمائندگی کرے، بات کرے. موضوع جو ہے، موضوع اور گیسٹ، آپ کو پروگرام کی ترتیب 3 مہینے کی بیک پہ رکھنی ہوگی آپ کو، اور مطلب 3 مہینے کی، تو اس میں موضوعات بھی ہوں، اس موضوع کے حساب سے آپ
2 महीने 3 महीने में एक स्पीकर तलाश कर लें जो उस पर बिल्कुल कमांड रखता हो, जिसे हमें ऐसा ना लगे कि यार ये तो हमें पता था। मतलब जब ऐसा कोई फॉर्म होता है ना, वहाँ अक्सरियत में ये होता है कि यार ये तो हमें पता, आपने नई बात कौन सी की आप है। लोग सारे बैठे हो माशाल्लाह, आप लोगों का अपनी अपनी जगह पर अभी जो हमने एक दूसरे से तारुफ करवाया, हमारा 16, 18, 20 साल का एक्सपीरियंस है। मैं कहती हूँ कि क्या हम खुद से ही ये नहीं ले सकते कि आप में से कोई एक बंदा एक मौजू छेड़ दे, अपनी नॉलेज सारी शेयर करे कि मैंने इस पर ये रिसर्च की है, मुझे ये चीज़ें पता चली हैं, और सारे उस पर बहस करें। अगर हमें बेहतर होता है हाँ? क्योंकि आप जो लोग हैं ना, एक तो ये है कि जो अगर इसको मीडिया फोकस रखना है, मीडिया के अपने अंदर बहुत सारी खराबियां हैं जिन पे कोई बात नहीं करता, और उसके बहुत सारे मसाइल भी हैं जिन पे कोई बात नहीं करता। मीडिया अदब क्यों अलहदा होता गया? अब मीडिया किस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किस तरफ जा रहा है, प्रिंट, उससे मतलब आज जब हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं ना, कि अगर आप सोशल मीडिया मॉनिटर करते हैं तो 60-70% जो गालियाँ हैं वो मीडिया को पड़ रही होती हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्कस मीडिया पे हो रहा होता है। तो अगर ज़्यादा लोग मीडिया के होंगे तो मेरा ख्याल है आपको इब्तदा अपने आप से शुरू करनी चाहिए, अपने तजर्बात, अपना मेयार, अपनी जब आप सीनियर लोगों को बुलाया जाए। अगली मीटिंग के लिए हम ये आपकी भी तजवीज़ इतनी, अगली मीटिंग के लिए हम ये कर सकते हैं कि एक डिसाइड कर लें कि ये शख्सियत और इस मौजू पर बात होगी, तो फिर हम सारे बाद में हम बैठ लोगों को तो अगली मीटिंग का एजेंडा अगर आप सारे तैयार कर लें। इलेक्शन है ना, इसके ऊपर आप देख रहे हैं अच्छा सा, और इसी पर बात करते हैं अगली मीटिंग के अंदर। अमेरिकन इलेक्शन पास आए तो वो सारी चीज़ें हमारे सामने थी। बाकी दोस्त मीटिंग रखेंगे कब? इसका दिन भी तय करें, टाइम भी तय करें, अपनी प्रिपरेशन होगी, नॉलेज हम लोग दिन और टाइम दोनों ऐसा हो कि जिसमें सब अवेलेबल हो। हाँ, उनको खुद एक दफ़ा मैं खुद देखे आया था। और टाइम अगर 5 के बाद का हो तो ज़्यादा होता है। 5 के बाद? 5 के बाद। अच्छा, हाँ, वो फिर आप बैठ सकते हैं थोड़ी, वो रिलैक्स हो जाता है बंदा। जो अखबारात से बैठने उनका 5 के बाद काम का टाइम होता है। शाम स्टूडेंट्स ने मुझसे बड़े लिखवाए और उसके मानी अपने अपने तो वो है कि शेर का अदब भी जरूरी है। दुश्मनों को भी हमने साथ लेकर चलना है, दुश्मनों को भी हमने साथ लेके चलना है। ज़िंदगी की राहों में साजिशें तो होती हैं, दोस्तों की आपस में दुश्मनी नहीं होती, दोस्तों की आपस में रंजिशें तो होती हैं। कमाल है। असल में मुझे ना बचपन से थोड़ा सा शौक था, तो मेरी जो जर्नलिज्म में एंट्री हुई है ये बिल्कुल एक्सीडेंटली हुई है। आई वाज नो नथिंग अबाउट जर्नलिज्म, व्हाट्स जर्नलिज्म। पक्की नहीं होया इनसी कि मैं वो दिलदार परवेज़ भट्टी साहब सन, अल्लाह उन्होंने जन्नत बख्शे, मैं उन्होंने बड़ा पसंद करता था ना बचपन में। 93 दी गल मैं जस्ट जी आई नो लर्निंग उसका जो पर्सनालिटी के अंदर होता है ना, लर्निंग प्रोसेस बड़ा एजुकेटेड। तो मेरी खुद भी टीचर फैमिली थी, वो भी टीचर थे, तो वो मुझे ना बड़ा अट्रैक्ट करता था। फिर मैं मिला उनसे, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने खुद माशाल्लाह मास्टर्स किया था इंग्लिश में 1960 में, तो वो बड़ा हमारा मौला ऐसा था। तो उसके ऊपर ना मैंने एक नज़म लिख दी। तो वो जो पुराना पिंडी प्रेस क्लब होता था ना गार्डन वाले के सामने छोटा होता, वहाँ पे मैं गया। अभी मेरा रिजल्ट नहीं आया था सेकेंड ईयर का, तो मैं उधर गया, तो वहाँ से प्रोफेसर बुखारी साहब होते थे जंग वाले, अल्लाह उन्हें बख्शे, तो मेरे वालिद साहब भी यही थे। तो वो जब मैंने वहाँ पे पढ़ी तो मुझे वहाँ पे ना किसी ने आगे 50 रुपये दे दिया, किसी ने 100 बच्चे को इनाम दे दिया ना, वो मेरा 800 रुपया बन गया, मुझे अभी भी याद है। तो वो मैंने बताया उतों चस्का पिया तुम? हाँ जी, नहीं चस्का नहीं, वो तू होया सर आगे सुन लो प्लीज़, सुन लो गल पूरी कंप्लीट करना। वो प्रोफेसर साहब ने किया कि बेटा आप कौन है, क्या है? मैंने कहा जी मैं रज़ा साहब का बेटा हूँ। भाई मेरे अब्बे का नाम से शहरी कौन से? वो जो ईडीओ साहब हैं। मैं कहा जी बिल्कुल वही है, मेरे वो है आज का प्रिंसिपल अपना जगह। वो तो तू पतरिया निकल आया, मतलब इस तरह की बातें शुरू, बातचीत हुई। तो वो ना वाले साहब को फिर, क्योंकि मैं फारिग था उन दिनों में, तो हमारा जो मैं रहता था खन्ने में, तो वहाँ पे क्योंकि मैं बच्चा जवान हो रहा था, तो वालदैन को थोड़ी परेशानी होती है कि बच्चा माहौल में ना, क्योंकि हमारा माहौल का बड़े ही गंदा था। तो वाले साहब ने कहा तू जा चाचा को ब्याह कर बैठा कर। वो मुझे ना, क्योंकि हम लोगों ने तख्तियाँ लिखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उर्दू राइटिंग भी अच्छी,
तो वहाँ से उन्होंने मुझे ना दे देना पर्चा, वो पूरा कि बेटा तुम्हें ना ये एक साइड लिखनी है। अच्छा, उस नज़्म के 2 शेर तो सुना। अभी तो मुझे अपना नाम ही बड़ा मुश्किल से याद है, 93 की बात कर रहा हूँ, तो मुझे पता होता तो मैं वो ले आता। सवाल पूछा सी भी लिखवाई के लोगों सर खुद जाती अगर ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾਮ याद कर लो बोले कि लिख के देती सी तो फिर शेर लब दे। मैं दो फिक्रे पढ़ेंगे मुझे पता चल जाएगा ये वजन में है या नहीं। तो वो चीज़ें थी, फिर उसके बाद मैं जाता वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो हम तो शौक, अभी भी कोई बोलता है ना ये भैया ने, इनसे मेरी दोस्ती, मैं दोस्ती इसलिए कह रहा हूँ कि ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुझे अपनी शफकत में लिया। ये देखते रहते हैं, मैडम शादियाँ हैं, ये देखते मामू हैं, इस मलिक साहब हैं मेरे पुराने 25 साल के भी दोस्त हैं, कि मुझे सीखने का शौक है, मुझे सीखने का शौक है, फिर मैं बातें इनसे सीखता रहता हूँ ना, इनसे सवालात में करता रहता हूँ, इनकी मेहरबानी है, ये मेरे सुन लेते हैं। अच्छा, ये मैं ये सोचता हूँ आपने जो बात की अभी जो बात की आपने, हम पता नहीं इक़दार चेंज हुई हैं, ये क्या हुआ है? हमने बचपन से देखा मामू बहुत शफीक रिश्ता होता था, प्यार वाला, मोहब्बत वाला, सबसे ज़्यादा। बच्चे लेकिन ये इंडियन बनाया करते थे, नहीं बच्चे मामू से हर तरह का फ़ायदा उठा लेते थे, क्योंकि माँ कहती थी चंदा मामू है, तो फिर अभी जब किसी को बेवकूफ़ बनाना हो तो कहते हैं मामू ना। नहीं, ये मेरा ख्याल है, ये जो मामू सादे होते हैं, आप माँ बुलाएं तो फिर मामू। मेरा ख्याल है ये जो इंडियन फिल्म थी ना मुन्ना भाई, उसने ये तब्दील किया है, इस रिश्ते का मजाक बनाया, वरना ये रिश्ता मजाक नहीं था। तेज होती है, हर आदमी जो है वो मामू होते हैं। जी, ताकि मेरा ख्याल है ये भी निकलने वाले हैं तो हाँ, इसको फॉर्मल वाइंड अप करें और फिर इसको, क्योंकि उन्होंने भी बैग शैग संभाल लिया, इसका मतलब काम थोड़े रह गए। 2 मिनट बैठें बस, सिर्फ वाइंड अप पे करने। जी सर, इसको वाइंड अप करें। अच्छा, मेरे माइंड में जो कुछ चीज़ें थी वो ये थी कि हम इसको अगर 50% इस तरह का रख लेते हैं, जैसे मीडिया के मतलब, जैसे जावेद मलिक साहब ने कहा कि मीडिया के मतलब जो मुख्तलिफ इश्यूज़ होंगे उस पर हम बात कर लिया करेंगे, किसी गेस्ट को बुला लेंगे, आपस का भी ठीक है। मैडम आयशा बैठी हैं, खुद राशिद हबीब साहब हैं, फ़ारूकी साहब हैं, गौरी साहब हैं, मतलब हम आप सबका इतना प्रोफाइल है कि आपसे भी बैठ के जो है वहाँ बहुत कुछ सीखा और डिस्कशन जो है वो हो सकती है। तो मैंने जैसे कुछ एंकर्स हैं उनसे मेरी बात हुई है, अंबर शमसी से है, गरीदा फ़ारूकी से है, मारिया मेमन से, उन्होंने मुझे कहा हुआ है कि आप मुझे प्रेस क्लब बुलाएंगे तो हम आएंगे ना। वो तो खैर उसके लिए है वीपी और उस के लिए कि वो शायद इस में, लेकिन शायद इस फोरम के लिए हम इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। जैसे इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में उर्दू की HOD हैं डॉक्टर हुमैरा इशफाक ना, अभी वो बीजिंग में भी पढ़ाती रही हैं, उर्दू पढ़ाती रही हैं। उनकी किताब है बरे-सगीर की पहली जो खातून सहाफ़ी थी मोहम्मदी बेगम, उन पे उनकी पूरी किताब है। मैं अगले दिन गई हूँ तो उनकी लाइब्रेरी में मैंने देखी है, तो मैंने कहा कि हम इस पे क्यों ना एक वो रखते हैं कि हमें भी पता हो कि बरे-सगीर की पहली खातून सहाफ़ी किताब आ गई ना उसकी अपनी जगह पर कंटेंट की। हाँ, मतलब उस पर हम जो है बैठ के बात कर लेंगे। आप सब लोग भी सजेस्ट करेंगे कोई गेस्ट स्पीकर किसी मौजू के ऊपर, तो उससे बात जो है वो चलती रहेगी। 50% जो है मीडिया के हवाले से रख लेते हैं, मीडिया प्रैक्टिशनर्स जो हैं उनको हम बुला सकते हैं, जैसे बदर आलम है। शायद थोड़ा सा इंटरप्ट करूँ, इसमें परसेंटेज वाला काम छोड़ दें, हम हर हफ्ते कोई टॉपिक डिसाइड कर लिया करेंगे, और जो भी सबकी कंसेंसस होगी और उस पर डिस्कशन कर लिया करेंगे। 15 दिन की बात हो रही है, लेकिन आप फ्रीक्वेंसी तय करें कि आप 15 दिन बाद 15 दिन। वो शायद गौर से सुन नहीं रहे थे, हमने 15 दिन की बात की है कि अब हम पहला प्रोग्राम मैं गौर से सुन रहा था, मैंने तजवीज़ किया था 15 दिन ज़्यादा देर हो जाएगी, जैसे उनका 15 रोज़ा जो है आजकल मैगज़ीन पुराना हो जाता है सोशल मीडिया के दौर में, वीकली कम अज़ कम रखें इसको। आप ये देख लें कि क्या हम सब लोग जो हैं इस वक्त 16, 17, 18 हैं, तो क्या हम उस तरह से टाइम निकाल सकेंगे, आ सकेंगे, ओनरशिप लेंगे? ये पहले आप सब लोग, मैंने इसलिए कहा था कि सबकी अवेलेबिलिटी चेक कर लें कि किसने, चलो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है 5-6 नहीं 100% होता ही नहीं है सादिया, 100% नहीं होते। वो तो मुझे भी पता है 100% नहीं होते, लेकिन हम मोस्टली लोगों की यहाँ राय तो ले सकते हैं ना। वो क्या कहते हैं 15 डेज है, ठीक है, फिर मेजॉरिटी इज अथॉरिटी 15 डेज, मतलब बाई मंथली ठीक है। तौर पर तैयार होंगे कि हर हफ्ते के लिए ना, फिर वो हो जाता है कि बिल्कुल यार अब रोज़ जाना क्या,
15 दिन के लिए हाँ आजकल हफ्ता भी जल्दी आ जाता है, ठीक है। दुआ करें कि हमारा प्यार मोहब्बत बढ़ जाए तो फिर कश्मीर 1 मिनट बाद मिले आपस में। ये वही बातें हैं कि प्यार बढ़ जाए हमारा तो फिर हम कहेंगे हर 5 मिनट बाद मिलें। अभी सब 15 दिन पे मुत्तफिक है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसको डाल के वोटिंग करवा लें या जो भी है। नहीं ठीक है, सब हम सब 15 दिन पे मुत्तफिक हैं, क्यों लगे हैं, ठीक है। उसमें 15 दिन डन हो गया, बाई मंथली हो गया, डन हो हमें गया। हमें क्लोजिंग पे जाने के लिए 15 दिन बाद की मीटिंग की डेट और एजेंडा डिसाइड करना है, ताकि जो भी आएगा बीच में हम लोग बाकी आप हमें ना एजेंडा बता दें कि किस टॉपिक पर, मसलन अमेरिका के इलेक्शन क्या उसी पर बात होगी? 15 दिन बाद तो वो अच्छा अभी दो पॉइंट तय हो गए, मुझे सब 2 तय हो गए। एक तो नाम थिंकर्स डायलॉग फोरम, दूसरा ठीक है ना, और दूसरा बाई मंथली मीटिंग। अब नेक्स्ट या तीसरा एजेंडा अगली मीटिंग का क्या होगा? तीसरा एजेंडा जो निकाल चुके हैं, अमेरिका के इलेक्शन हुए हैं, वो एक हफ्ता पहले आप एजेंडा तय कर लें। वो ग्रुप के अंदर कर सकते हैं, एक ही पेज है गिलगित का तो हाँ गिलगित का भी है, वो ग्रुप में हम तय कर सकते हैं, उसमें तय कर लेंगे ना, सारी डिस्कशन चलती रहेगी, उसमें तो बहस में कोई सिस्टम निकला है क्या बनाना है। नहीं मेरा ख्याल है ये जैसे चाहे गिलियत और अमेरिकन इलेक्शन ही रखें, लेकिन एजेंडा तय करके उठें ग्रुप में, फिर उस पर डिस्कशन बेशक चलती रहे, वरना फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा, एजेंडा कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे गिलगित का हवा में कर ले, गिलगित बल्टिस्तान के आप इसको जमहूरी निज़ाम पे ले जाएं, फिर आप अमेरिका भी तय उसमें डिस्कस कर लें, आप गिलगित भी कर लें, यहाँ भी ठीक है, ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। जमहूरी निज़ाम उसमें जलसे चलसे भी आ जाएंगे। बदला हुआ माहौल है ना सारा, जमहूरी निज़ाम में चेंज आ गया। ठीक है मैडम, अगला टॉपिक एजेंडा जो है हमारा टॉपिक होगा जमहूरी निज़ाम। जमहूरी निज़ाम, जमहूरी निज़ाम शुरू तो करना चाहिए इमरानी मुआहदे से, मेरे साथ अगर आप वहाँ से शुरू करें तो फिर आप जमहूरियत की तरफ या उसके आगे बात कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, आप जहाँ से मर्जी शुरू करें। क्योंकि अगर गिलगित इलेक्शन पे आप करेंगे तो उसमें फिर ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो सूबा और दुनिया के बदले हुए माहौल में जमहूरियत अब जो है ना, चूँकि हम बहुत कम लोग रह गए हैं, वो जो दोस्तों का एक रिजर्वेशन थी ना कि कवरेज नहीं मिलेगी, जो हम रह गए हैं वो हम सीरियस हैं, इसका मतलब ये है वो हम ये करेंगे कि एक आध बंदा आप जो बुलाएंगे वो उसकी न्यू सेंस वैल्यू जिसको कवरेज मिल जाए बंदे को, तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली उसको भी साथ कवरेज मिलती चली जाएगी, ठीक है ना। तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है, कवरेज वाला इतना इशू नहीं होता। वो आप अब जब गेस्ट स्पीकर ऐसा बुला लेंगे तो आपके पीछे मीडिया खुद ही आ जाएगा। नहीं कवरेज के पीछे ना जाए, वो हमारा मसला है नहीं। हमारे फोरम्स के जो इजलास होते हैं ना उसको कवरेज नहीं होती, बेहतर होती है। हाँ ना मिले तो ज़्यादा फिर खुल के बात नहीं कर सकते। यस क्योंकि अगर आप कैमरे में आ गए सारी, जब वो सारी ओपन हो गई चीजें तो फिर हम खुल के बात नहीं होती। लेकिन वो तब आएगा कवरेज के लिए जब कोई आप आफ्टर 6 मंथ एक बड़ा इजलास अभी हमारे अभी सिंपल हमारे टॉपिक ठीक है, जमहूरी निज़ाम 6 मंथ एक ग्रैंड कोई फंक्शन करेंगे, फिर किसी जमहूरी निज़ाम ठीक है। हमारी बुनियाद बन जाएगी। ठीक बता रहे हैं ना इमरानी मुआहिदे की इमरानी मुआहिदा क्या, थोड़ा एक्सप्लेन करें। इमरानी मुआहिदा जिसके तहत जो जमहूरियत का ये निज़ाम है ना कि हम लोगों ने अख्तियार दिया है और हमारे नुमाइंदे मुंतखब होते हैं, इदारे जो हैं वो किस तरह हमारे पाबंद हैं, बेसिकली तो आम आदमी का निज़ाम है ना। ये दस्तूर की बात हो रही, आइन की बात हो रही, जिसके तहत एक शहरी किसी रियासत का फ़र्द बनता है, तो क्या हम तय करते हैं कि रियासत हमें क्या देगी और हम रियासत को क्या देंगे। रियासत है कौन और रियासत की डेफिनेशन क्या है? कब की बात है इमरानी मुआहिदे वाली, ज़माना नहीं जनरली हम इमरानी मुआहिदा, क्योंकि बहुत सारे लोग अब ये बात करते हैं कि शायद हमें नए इमरानी मुआहिदे की ज़रूरत है, रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही और फ़र्द जो है वो भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, तो क्या हमें रीनिगोशिएट करना है बैठ के कि क्या जो हमारा दस्तूर है वो मौजूदा तकाज़ों को पूरा कर रहा है। तो इसके बाद कौन करेगा? हाँ स्पीकर होना चाहिए, नहीं कोई अपना अपना ख्याल दें उस पर, कोई एक स्पीकर भी अगर हो, कोई अगर एक गेस्ट भी हो, वो चीजें जैसे आप हैं, फारूकी साहब हैं और मैडम हैं, आप लोग बैठ के उस पर बात करें और फिर उस गुफ्तगू को फिर हम सब के लिए सवालात और उस तरह से ओपन कर दें। क्यों नहीं है कि सब बात करें, हर बंदा तैयारी करके आए। अगर हर आदमी 4-5 मिनट बोले, आप 2-3 बंदे मुंतखब कर लें जो उसका पूरा रिजल्ट निकाल के ना, तो फिर वो फोरम का एक दे दें कि फोरम ने ये उससे नतीजा किया। और यही आपके फोरम की इम्पोर्टेंस है कि आप इतने अहम टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, और बीइंग अ जर्नलिस्ट हम सारे उसके लिए मेंटली भी प्रिपेयर होके आएंगे, नॉलेज भी लेंगे, तो देन सोच लें कि आपका हम सब का मिल मिलाकर एक दूसरे का साथ देकर जिस दिन इन्होंने वो ग्रुप बनाया तो मैंने ग्रुप में किताब एक डाल दी
بعد میں خیال آیا پتہ نہیں کوئی پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا، افلاطون کی ہے ریاست کا، اس کا تصور کیا تھا ریاست کا، لیکن وہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ کسی کو دلچسپی ہے اس طرح کے موضوعات سے. نہیں وہ پھر ہو جائے گی. چلیں ہو جائے گی جب ہم ڈسکس. اچھا تو کیا طے ہوا؟ بہتری آنی چاہیے. تھرڈ پوائنٹ ڈیسائیڈ ہوگی ٹاپک. ٹھیک ہے، عمرانی معاہدے پہ بات ہوگی. ہمارا پہلا جو سیشن پہلا تو آج ہو چکا ہے، جو ابتدایا تھا تعارفی تھا، اور اس میں ہم نے ٹی او آرز بھی طے کر لی ہیں. اور اب اس کے بعد جو پہلا ہم کر رہے ہوں گے آفٹر 15 days تو وہ آپ کی مجلس عاملہ کے کتنے لوگ ہوں گے جو بنیادی طور پر اس فورم کو چلائیں گے؟ اسٹرکچر بنا لیں اس کا. ہاں اسٹرکچر اس کے میرا خیال ہے یہ جو ہم اسٹرکچر بنا لیں واٹس ایپ گروپ کی. ہم جو فرسٹ 15 ہیں ہاں یہ ہم اس میں سے جو میرا خیال ہے جو موجود رہ گئے ہیں وہ زیادہ سیریس. نہیں خیر اس بات سے بھی ہم وہ نہیں لگا سکتے. دیکھ لیں کہ کیا ہے اس پہ. آپ بتائیں نا، عابد صاحب آپ بیٹھے ہیں بتائیں. سجیسٹ کریں. میڈم بیٹھی اس میں اگر آپ اسپیشل کسی کو اسپیشل بنا دیں گے تو باقی لوگ دیکھیں گے کہ اس کا سیاسی مقصد ہے اس میں یہی ہے، اور باقی ہم لوگ کارکن کی حیثیت سے کیوں آئے. ہم سے بعد شاید سینئر اچھے لوگ آ جائیں اور ایجوکیٹڈ لوگ آ جائیں، تو ہم اگر کوئی اسپیشل ہو کے بیٹھ جائیں گے تو پھر وہ لوگ اس کو مائنڈ کریں گے. اس کو اوپن رکھ لیں میرے خیال میں. کوئی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ چائے کے پیسے آج تو کسی نے دے دیے ہیں، یہ سموسوں کے بھی پیسے کسی نے دے دیے ہیں، تو وہ پیسے اگلی دفعہ بھی اس کا انتظام کر لیے گا. اس کا انتظام کر لیے گا. ٹھیک ہے نا. یہ تو مائنیوٹ باتیں ہیں، فنڈنگ بھی کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ عہدیدار بنا دیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، عہدیدار نہ بنائیں، لیکن ایک کور ٹیم بنا دیں جو لے کے سب کو چلے، کوآرڈینیٹ بھی کرے، وینیو کا ڈیسائیڈ بھی کرے، موضوع کا ڈیسائیڈ بھی کرے، جو کوآرڈینیشن کرے. یہ ہوتا ہے فورم کو منظم کرنے کے لیے، منظم انداز میں چلانے کے لیے کچھ بیسک فیصلے کرنا. ٹیم آپ عہدیداران نہ بھی بنائیں تو بھی کچھ اس کا ایس او پیز بنانا، لاہ عمل بنانا، کچھ فیصلے کرنا، ایک جو ہوتا ہے نا اسٹرکچر قائم کرنا، وہ بڑا ضروری ہے. تو فورم کا بنیادی اسٹرکچر فاروقی صاحب نے بات کی ہے، میں تو اگر سمجھا غلط نہیں ہو تو کہ ایک کمیٹی سی بن جائے، وہ 4 بندوں کی ہو، 6 بندوں کی ہو، 10 کی ہو، 15 جتنے بندوں کی بھی ہو، تاکہ وہ ڈیسائیڈ کر لے. کیونکہ اس طرح تو ہر بندہ آتا جاتا رہے گا. تو اس میں میری ایک سجیشن یہ ہے کہ اگر ہم یہ اس طرح لیتے ہیں، اگر نام لیتے ہیں تو وہ شاید اچھا نہیں لگے گا کہ جو سب سے سینئر ہے نا، میچور بھی ہوں گے، وہ ایکسپیرینس بھی ان کے پاس بہت زیادہ ہوگا، تو ان میں سے 4-6 بندے سر وہ پوچھنا پڑے گا. یہ ہے کہ جو ولنگ ہوگا، جس کی مرضی ہوگی وہ اس میں آئے گا. اب میں یہی کہتی ہوں، ہمیں اتنی آسانی ہے کہ 15 دن کے اندر خود پریزنٹ ہو کے کسی جگہ بیٹھ کر ٹائم دینے کی بجائے کمیونیکیشن گھر بیٹھے کرنی کر سکتی ہے، کر سکتی ہے. اسی لیے ایجنڈا بنا کر فیصلہ کر کے اٹھیں کہ یہ ٹاپک ہوگا. درمیان میں ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا اس کو ایسا کرتے ہیں، تو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے. لیکن اب جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کمیٹی بنے گی، تو کمیٹی کے لیے تو بہت سارے لوگ اب اٹھ کے چلے گئے ہیں، تو کمیٹی کا کیسے طے کریں؟ اگلی میٹنگ میں گروپ میں طے کریں. کیونکہ سم ٹائم یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو 15 دن ہمارا ہو، جس میں ہم نے آنا ہے، اس روز کوئی ایمرجنسی ہوگی ہو. یہ بھی ممکن ہے نا کہ جو میڈم جو 15 دن جہاں پہ ہم نے اکٹھا ہونا رکھا ہے، اس دن میں کوئی اتنی ایمرجنسی ہوگی ہو کہ وہی بندہ نہ آ سکتا ہو کسی وجہ سے، تو اس کا الٹرنیٹ تو ہمارے پاس ہونا چاہیے نا. تو یہ واٹس ایپ پہ جو آپ کا گروپ ہے اس میں آپ فائنل کر کے شیئر کریں. پہلے تو وہ سب کے نام اور وہ دستخط لے لیں، فون نمبر لے لیں، تاکہ ابتدائی کام کو وہ پہلے میں سوچی کہ دستخط لیں، پھر میں نے کہا کوئی اس طرح کی تنظیم تو نہیں ہے، واٹس ایپ گروپ میں آلریڈی ہم لوگ ہیں، پھر میں نے کہا ضرورت نہیں ہے. اس لیے میں نے ایسا ہے جو آلریڈی اس گروپ میں شامل نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی ہم دستخط اور یہ چیزیں لینا شروع کریں گے، بیٹھے ہوئے لوگ کہیں گے یہ کہیں این جی او تو نہیں ہے، فلاں تو نہیں ہے، اس لیے چھڈو. ہم جب ایز والنٹیئر سب لے کے چل رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو؟ نمبر لکھ لو بھائی، ہمارے پاس موجود ہے، ہمارا واٹس ایپ کا گروپ بنا ہوا ہے. کوئی بندہ ایسا ہے جو گروپ میں نہیں ہے؟ میرا نام ہے، میں سنیا پلیز میرا بھی نام پا رہا ہوں. اچھا نیکسٹ فرائیڈے سیم ٹائم. ہاں 3 لوگ 3:30 نہیں سیم ٹائم 4 بجے لیٹ ہو جاتے ہیں، پھر لوگ نکلتے ہیں. چلے میں آ رہی. اوکے میں آ رہی. جی سعدیہ نیکسٹ فرائیڈے سیم ٹائم. کافی امپورٹنٹ. ہاں جی دیکھ لیں نیکسٹ، ہاں دیکھ لیں کہ ڈیٹ کیا ہوگی، یہ ہم اناؤنس کر دیتے ہیں. اور یہ دیکھ لیں کہ جو ہم نے موضوع کا وہ کیا ہے، تو اس دن 20 ہے، 20 نومبر. ٹھیک ہے، فرائیڈے کو 20 نومبر ہے، اور 20 نومبر کو ہمارا ہوگا پہلا مطلب اس طرح سے باقاعدہ اجلاس. اور اس میں جو موضوع ہوگا وہ عمرانی معاہدے پہ بات ہوگی. اور جو اسپیکر ہوں گے سب سے پہلے جو ہوں گے میڈم عائشہ مسعود صاحبہ ہیں، شہزاد انور فاروقی صاحب ہیں، اور جاوید ملک صاحب ہیں. یہ 3 لوگ جو ہیں بات کریں گے اس پہ.
اور پھر اس کے بعد ہم جو فلور ہوگا وہ اوپن کر دیں گے کہ سب لوگ سوالات بھی کریں اور ان کے ذہنوں میں جو گتھیاں ہیں اس کو سلجھائیں. ٹھیک ہے. 20 نومبر کو میری تاریخ ہے. نہیں قتل کرنے سامنے اوکے ساتھیوں تھینک یو ویری مچ. آپ کا بھی شکریہ. اللہ حافظ. چلیے اب ہمارا جو طے رہ گیا ہے وہ ہے جو کور کمیٹی ہے اس کا رہ گیا ہے وہ گروپ میں جو ہے وہ آپ کے ذمہ کام ہے, وہ آپ نے طے کروانی ہے کہ اس میں کتنے لوگ ڈالیں اور کون کون سے وہ لوگ. فاروقی صاحب کی تجویز تھی, ان سے ذرا تھوڑا سا ہم اور انپٹ لیتے ہیں. ادھر آئیں. آج کمیٹی کے بارے میں ہو جائے نا ذرا. فاروق صاحب ابھی ذرا ذرا پکچر ہو جائے ذرا. ایک منٹ کو بھی آنا. چلے تو بولتے بھی رہیں. ہاں بولتے بھی نہیں. فاروق صاحب کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں کمیٹی کے حوالے سے؟ کمیٹی کے حوالے سے یہ ہے جی کہ آپ کوئی انیشلی 9 لوگ رکھ لیں اور وہ 3 لوگوں کے ذمہ کوارڈینیشن لگا دیں جو میٹنگ کو کنوین کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کے لیے. 3 سے 4 لوگ وہ ہوں جو کہ کانٹینٹ پہ کام کریں اور باقی 2-3 لوگ جو ہیں وہ دونوں کاموں کو دیکھیں بھی اور دونوں کاموں میں جہاں پہ کہیں کمی کوتاہی ہو وہ اس کو دیکھیں. ہم 3 کیا کریں گے؟ انتظامات بھی آ رہے ہیں. انتظامات بھی تو سنبھالنے ہیں. صحیح ہے. نہیں وہ جو 9 لوگ ہیں ان میں سے پہلے 3 تو آپ ہی ہیں نا. تو مین کام تو آپ نہیں کرنا اور باقی 6 لوگ بھی آپ نہیں ڈھونڈنے ہیں. اچھا باقی 6 لوگ. اب بتائیں آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ میں سے کون 6 میں سے آنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اس کو مزید اگر ایکٹیو بنانا ہے نا تو اس کو آپ سوشل پارلیمنٹ فورم بنائیں, اس کو ایک ٹائپ کا ایک اسپیکر بنا لیں تو اس ٹائپ کی اگر چیز ہو جائے نا. ہم اس طرح سے کریں گے کہ اب یہ پہلا تھا, یہ میں نے چونکہ میں کروں تو میرا فائدہ لے گا کہ یہ بول دے, لیکن یہ ہر دفعہ جو ہوگا روٹیٹ ہوگا. جتنے بھی یہاں کے ممبر ہیں موڈریشن جو ہوگی وہ ہر ایک کے پاس آئے گی. جو اگلا سیشن ہے اس کا بھی موڈریٹر طے کر لیں کہ کون ہوگا اسپیکر. ہم نے 3 لوگ تو طے کر دیے ہیں نا. کچھ چیزیں آن دا اسپاٹ اچھی لگتی ہیں. ارشد حبیب صاحب جو کچھ چیزیں اسی وقت اچھی لگتی ہیں. جیسے ہم لوگ جمع ہو گئے, ہم نے کہہ دیا بھائی راشد صاحب آپ شروع کروا دیں. صحیح ہے. کچھ چیزیں اینڈ ٹائم پہ اچھی لگتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی وقت آپ اگر آپ نے صدارت بھی دینی ہے بالکل اجلاس کے طور پہ کرنا تو بھائی کو بول دیا آپ صدارت کر لیں. ہم کوئی صدارت نہیں کریں گے اس میں. صدارت کے چکر میں سینئر کے چکر میں جونیئر یہ ایکول اس پہ ہے, ایکول بیس پہ ہے, اس لیے ہم نے اس میں صدارت میں نہیں کرنا. ہاں نہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ ہمارا جو ہے وہ موضوع اور گیسٹ ہمیں پہلے سے طے کرنا ہوگا. باقی موڈریٹ تو کوئی بھی کرے گا, سارے ماشاء اللہ سینئر ہیں, کسی کو بول دیا آپ کر لیں. یہ ہوتا ہے.